हेलो फ्रेंड्स, ये वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन से थ्योरी थे। जैसे संख्या बताए थे, संख्या के प्रकार फिर उसमें और गहराई से बताया गया था आपको। संख्या का सारा जानकारी जो है आपको वीडियो पार्ट 1 में दे दिया गया था। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि चैप्टर में जो है उस थ्योरी के बाद आगे क्या क्या पढ़ना है वास्तविक संख्या के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्जाम में जो है इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर से जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के दो आधारभूत गुण जो हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें पहला गुण जो होता है ये है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इसको किस विधि के नाम से भी जाना जाता है? कलन विधि के नाम से। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि के माध्यम से एचसीएफ एवं एलसीएम निकालने के लिए। अगला जो टॉपिक आ रहा है आपका ये है दशमलव निरूपण एवं उसके प्रकार, यानी इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भिन्न को दशमलव में कैसे करते हैं और जो दशमलव होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसी चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का p/q में निरूपण। सेम यही बात है, यानी दशमलव संख्याओं का जो है, सॉरी इसका ये जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। दशमलव संख्याओं का p/q में हम लोग कैसे करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कई बार सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है कि जो पॉइंट वाला संख्या रहेगा, दशमलव वाला संख्या रहेगा, उसको बटा में कैसे करेंगे। रेगडिंग वाला नंबर रहेगा उसको दशमलव में बटा में कैसे करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वह है कि शांत एवं अशांत की पहचान। शांत दशमलव या अशांत की पहचान बिना भाग दिए हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा भिन्न का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा और किसका अशांत होगा। इसके बाद इसी चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के गुण, यानी परिमेय संख्याएं के कौन कौन से गुण होते हैं और अपरिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुण होते हैं। इसी चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की पहचान। हम लोग पहचान करेंगे कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, एक और बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में कि अपरिमेय सिद्ध करना। इसी चैप्टर में हम लोग प्रूफ करेंगे जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसी को अपरिमेय सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसी चैप्टर में अगला टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना। ये चीज़ यहाँ पर आपको देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें क्या निकालना है, इस चैप्टर में एचसीएफ निकालना है। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। गुणनखंड विधि से क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम, यानी गुणनखंड पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, गुणनखंड पढ़ेंगे, है ना। इसी चैप्टर में आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। इसी चैप्टर में अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि यह सिद्ध करना कि दी गई संख्या, जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि 4 की पावर 8, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यह सिद्ध करना कि दी गई संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा भी एग्जाम में पूछता है। प्रूफ करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में। इसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि सम या विषम संख्याओं के व्यापक रूप को दर्शाएंगे कि कौन कौन सा जो है सम संख्या के व्यापक रूप हैं और कौन कौन से नंबर जो होते हैं वो विषम संख्या के व्यापक रूप होते हैं। इसी चैप्टर में हम लोग देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इसी चैप्टर में आगे आपको बताया जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेशन भी जो है आपको इसी में करवा दिया जाएगा। वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का भी जो ट्यूशन है इसी में करवा दिया जाएगा। इसके बाद है प्रीवियस
ईयर क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर मतलब पीछे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का, ये सारे आपको कराए जाएंगे इसी वीडियो में। तो आप बने रहिए लगातार वीडियो के साथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जिससे आपको नोट डाउन करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसी में हम लोगों ने पीछे देखा था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको बताया गया था कि इस चैप्टर में पढ़ना है आपको धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण के बारे में, जिससे पहला आपको देखना था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि। तो आइए आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी कलन विधि जो होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अब ध्यान से देखेंगे। कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस वाला संख्या, प्लस वाला पूर्णांक। ये आपको धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इससे पिछले वाले जो वीडियो है उसमें आपको बताया गया था। कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अद्वितीय का मतलब होता है दो गो नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब दो गो नहीं, एक गो। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R, यानी Q का भी एक वैल्यू, R का भी एक वैल्यू, बात खत्म। Q भी अद्वितीय होगा, R भी अद्वितीय होगा। संख्याएं Q एवं R हो कि एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया जा रहा है कि A बराबर BQ प्लस R हो। A एवं B के लिए, A और B के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R जो है इस प्रकार हो कि इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर जाए, इस फॉर्मूला के अनुसार बराबर हो जाए, A बराबर BQ प्लस R हो, जहाँ 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर B हो, तो उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हर लाइन में हर जो स्टेप्स होगा उस स्टेप्स में ये फार्मूला फॉलो होता है, आप देखेंगे आगे। जैसे देखिए इस जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से मोटा मोटी बात क्या निकल के आ रही है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए क्या निकल के आया, ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ ये जो है इसको जहाँ पढ़ते हैं 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर B, इसका मतलब हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में, आगे देखिए। जिसमें ए को कहा गया आपको किसी जब हम लोग भागा देते हैं ना इस तरीके से, देखिए जैसे 5 से हम लोग भागा देंगे 15 में, तो 5 दिया 15 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से आप देखिए जरा, 5 से भागा दिया जा रहा है यहाँ पर 15 में, देखिए 5 से भागा दिया जा रहा है। जो बड़ा नंबर है इसी को हम लोग ए बोलते हैं, यानी इसको भाज्य यानी इसको हम लोग ए बोलते हैं। जिससे भागा दिया गया है उसको बी बोलते हैं, ठीक है। ये जो भागफल आ रहा है इसको क्यू बोला जाता है, और जो नीचे शेषफल आ रहा है इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पर आर बोलते हैं। वही बताया गया कि फॉर्मूले में किसको क्या कहा जाता है। तो फॉर्मूले में जो ए है, ए को भाज्य कहा जाता है, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को शेषफल कहते हैं। ये यहाँ तक की बात है, और आगे देखेंगे आप। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या परिकलित मतलब होता है निकालना, क्या निकालने का एक तकनीक है, तरीका है, प्रोसेस है। तो इससे जो है केवल ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, ये केवल जो है ये आपका HCF निकालने का एक प्रोसेस है। ये जो है क्या निकालता है, केवल HCF बोले तो मसा, ये जो है केवल मसा निकालने का एक प्रोसेस है। अच्छा, इसी पर दो सवाल हमारे सामने दिया गया है। अब ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। पहला जो प्रश्न है आपका, ये पूछा गया है कि 18 एवं 12 का HCF निकालें। 18 एवं 12 का HCF निकालें। तो HCF निकालने के लिए दो प्रोसेस है हमारे पास। एक तो बचपने में हमको सिखाया गया होगा इस तरीके से कि भैया छोटा जो नंबर है इससे भागा दे देंगे, बड़ा वाला नंबर है, बात खत्म। 12 एकम 12 घट के आ जाएगा 6, फिर 6 से हम लोग भागा दे देंगे ये 12 में, 6 दूनी को 12, बात खत्म। ये जो नंबर यहाँ पर आ रहा है यही आपका होगा HCF, यानी इसमें जो है HCF का काम कौन कर रहा है, 12। लेकिन ये तो बच्चों वाली प्रोसेस थी, ये तो हम लोगों ने बचपने में देखा था।
यहाँ जो हमें HCF निकालना पड़ता है, यहाँ जो हमें HCF निकालनी है वो निकालनी है कलन विधि से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है इसमें कैसे लगाएंगे बच्चों, इसको एग्जाम में जैसे बनाएंगे सेम प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। आप सबसे पहले लिखिएगा हल, इसके बाद लिखिएगा दिया है कि जो बड़ा नंबर है उसको हम ए बोल लेंगे, ए बराबर 18, कॉमा ये छोटा नंबर है उसको बी दे दीजिएगा, बी बराबर 12। अब क्या करना है कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आगे देखिएगा ए की जगह पर आप ए का वैल्यू रखेंगे इक्वल टू बी के जगह पर जो है 12 रखेंगे गुना। अब करना क्या था, देखिए 12 से यहाँ 18 भागा दिया गया था, तो आप दिमाग में भागा दे दीजिए कि 12 से जब हम 18 में भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा। तो 12 एक काम 12 यानी एक बार में लग जाएगा, जो शेष बचेगा आपका उसी को जोड़ में लिखना है, यानी 12 एक काम 12 भी आ रहा है, अगर 6 जोड़ देंगे तो दोनों तरफ देखिए इक्वल हो जाएगा आपका, 12 एक काम 12 6 18, बात खत्म। कलन विधि के अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अल्टरनेट लिखना है, ए को छोड़ करके लिखना है आपको। जैसे 4 जो नंबर आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर बहुत जो है गड़बड़ा जाते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि एक बीच करके लिखना है आपको। 18 का तो काम हो गया, अच्छा इसके बाद ये नंबर आ रहा है आप इसको लिख लो, बात खत्म, बराबर। अच्छा ये तो मैंने लिख लिया, फिर इसको नहीं लिखना है, फिर लास्ट में लिखना है। मैंने क्या कहा आपको कि एक बीच करके लिखना है, इसका तो काम पहले ही खत्म हो चुका है ऑलरेडी, ये मैंने लिखा, इसको छोड़ देंगे फिर इसको लिख लेंगे, बात खत्म। अब दिमाग में भागा दीजिए, 6 से भागा दीजिए 12 में, हो जाएगा 6 दूनी के 12 कंप्लीट। शेष आपका कितना आ जाएगा 0, जहाँ पर शेष 0 आ जाएगा वहीं पर जो है कलन विधि आपका समाप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए HCF बराबर ये जो आपका 6 है यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ भी आपका आंसर 6 आया और यहाँ भी आंसर आपका 6 आया है ना। आगे देखेंगे आप, इसमें जो है आपका एक और प्रश्न दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 396 एवं 1080 का HCF निकालिए और हमको यूज करना है कौन सा प्रोसेस, तो कलन जो विधि है वो यूज करना है ना। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, इसके बाद हम लोग लिखेंगे दिया है कि मैंने पहले ही बोला आपको ये मैटर नहीं है कि पहले कौन सा नंबर है, मैटर ये है कि बड़ा कौन सा नंबर है। तो आप यहाँ सीधी सी बात पता चलेगा आपको कि जो 1080 है यानी 1080 जो है ये आपका बड़ा नंबर है, ये काम करेगा ए का, बी का काम करेगा आपका 396। और अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि अब यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के देखिए भाग लेमा भी इसको बोला जाता है, भाग लेमा से, बस यहाँ यूक्लिड नाम आना चाहिए, बात खत्म। यूक्लिड के भाग लेमा से हम लोगों ने क्या क्या देखा, लिखेंगे हम लोग यूक्लिड के भाग लेमा से फॉर्मूला होता है इसका कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसके बाद एरो दे देंगे, फिर लिखेंगे a का वैल्यू कौन है भैया, तो 1080 बराबर, फिर देखेंगे आप यहाँ पर कि सर b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू तो यहाँ पर है ही आपका 396। अच्छा b और q तो गुना में है, आप यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब सवाल है कि सर a हो गया b हो गया, q गई भुला है, करना क्या है आपको, अगर आप यहाँ से बड़ा नंबर है और आप गड़बड़ा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप छोटे जो नंबर है ना 396 इसे भागा देता 1080 में। देखिए 3 3 के 9 ज़्यादा हो जाएगा, आप 2 से लगा के देखिए, आई थिंक हो जाना चाहिए। तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लेक हो जाएगा, 2 9 18 19 की 9 हाथ से लेक हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, घटा कर देख लीजिए। 10 में से 2 हो जाएगा आपका, कितना बच जाएगा यहाँ पर 8, ये कितना बचेगा आपका 7, 17 में से 9 गया 8, ये कितना बचेगा आपका 9, 9 में से 7 गया 2, 288, यानी 306 से लिख हो जाएगा आपका, लगेगा 2 बार में, और जो आपका बचेगा प्लस में वो बचेगा 288। हर बार यही प्रोसेस आपको अपनाना है। इसके बाद अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि एक बीच करके आपको लिखना है। भैया पहला का तो काम खत्म हो गया, अच्छा लिखना है आपको दूसरा 396,
बराबर के बाद आपको क्या देना है, इसके बाद करना क्या है आपको, तो देखिए 306 तो हो ही गया आपका। फिर इसको नहीं लिखना, जस्ट बात नहीं, एक बीच करके आप लाइए 288 को, हो गया। ए हो गया ए, ये हो गया बी, आपको हर लाइन मिलाना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हो गया, बी हो गया। फिर सवाल है कि मास्टर बाबू गुना के बाद हम यहाँ कितना लिखें, तो भैया ये छोटा से बड़ा काम को भागा दो, हर बार भागा दो। 288 से भागा दे दो 396 में, एक जमा लगाइए 288, बात खत्म। इसके बाद क्या करना है आपको, घटाइए 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, आई मीन 3 में से 2 गया 1, 108 आई थिंक। 8 8 16 के 100 से ले 8 1 9 2 1 3, ठीक है सही है। आगे बढ़ाएंगे आपका आ गया, ये लगा आपका एक बार में, फिर प्लस में आपका हो जाएगा 108। और आप भली भांति जानते होंगे कि अगला लाइन में मैं क्या लिखूंगा, भैया इसका तो काम पहले ही हो गया, ये तो आएगा नहीं, हमको लिखना है वो बीच करके, तो इसके बाद का कौन सा नंबर लिखेंगे 288। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ ये भी नहीं आएगा, फिर लास्ट वाला आ जाएगा आपका 108। अब अगर आप यहाँ पे फिर भी दौड़ा रहे हैं तो भैया बात वही है कि आप 108 से भागा दे दीजिए। 108 से भागा देना है 288 में, तो 108 दूनी 216, ये सीधा सीधा लग जा रहा है। 10 8 में से 6 गया 2, 7 8 में से गया 7, 2 में से 2 गया टक टुक, यानी आपका लगेगा 2 बार में। और ये प्लस में भी हो जाएगा 72, प्लस में कितना बचेगा आपका 72। फिर आप इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 108 लिखा गया यहाँ पर बराबर 72 लिखा जाएगा। अब देखिए कितना बार मिलेगा, आप अगर 4 बार में लगाना चाहते हैं तो 4 दूनी के 8, 7 को 28, अरे बाप रे दिक्कत हो जाएगी। दो बार में लगाइए, 2 बार में, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14, 144 में 2 बार में मिलेगा, एक ही बार में लगाइए। 172 एकाम 172 प्लस 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 36 बार में। अच्छा इसमें तो अटेगा नहीं, आइए ऊपर ले लेते हैं, कर लेंगे हम लोग, है ना। प्रोसेस समझ रहे होंगे, फिर आगे बढ़ा लीजिए आप। करना क्या है आगे कि आपको लिखना है 72 बराबर 36। अब देखिए 36 में नहीं बात है, एक बार में खत्म हो गया प्लस 0, इसलिए जो है आपका HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो HCF हो जाएगा आपका 36, बात खत्म, यही है आपका। एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय हम आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, बोर्ड पे बता रहे होते हैं, उस समय आप कभी भी कॉपी पर उतारने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि उतारने के लिए तो हम आपको अलग से टाइम देते ही हैं। लास्ट में हम साइड हो जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मज़े से उतार लीजिएगा। जिस समय आपको पढ़ाया जाता है आप धड़ल्ले से समझिए, है ना। और इसके बाद जो है आप आगे बताते हैं, आप तब तक हम साइड होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उतारने के लिए होगा।